नमस्कार दोस्तों, साइंटिस्ट जी चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं साइंस की बातें। इसमें आज हम बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। जो धारणाएं आपने बना रखी है रैम और रोम के बारे में कि आज हम वही देखेंगे कि रैम क्या चीज़ है और रोम क्या चीज़ है। तो भैया स्टार्ट। हाँ, हम रैम और रोम की बात कर रहे हैं तो ये आपके कंप्यूटर पे भी लागू होगी, केवल मोबाइल पे ही लागू नहीं होगी, ये आपके कंप्यूटर पे भी लागू होगी। ज़्यादातर लोगों की ये धारणाएं होती है कि जो रैम है वो मोबाइल के साथ आती है और जो रोम है वो हम अलग से बिठाते हैं। ये गलत है भैया। रोम भी मोबाइल के साथ ही मैन्युफैक्चर होके आती है। रैम और रोम एक प्रकार की मेमोरी है। अगर मैं बात करूं तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है और बिना मेमोरी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं कर सकता। तो ये मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करूं मैं तो प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है जिससे हम सारा डेटा एक्सेस करते हैं या डेटा उसमें डालते हैं। तो यह प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो प्रकार की मेमोरी आती है, रैम और रोम। अब आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या चीज है और रोम क्या चीज है। तो रैम और रोम आपकी ऑलरेडी मोबाइल में मैन्युफैक्चर होके आती है और आप जो अलग से जो कार्ड लगाते हैं ना, वो 32 GB, 64 GB, 256 GB, 128 GB जो भी है फलाना ढीम का, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है और ये बहुत महंगी होती है। आपको मालूम है मेमोरी कितनी महंगी आती है? 800, 900, 1000, 1200, 2000 तक की आती है और भी उससे भी ज्यादा महंगी आती है। लेकिन आपको रैम और रोम का पैसा नहीं देना पड़ता, वो ऑलरेडी मोबाइल की प्राइस के साथ आपको मिल जाता है। तो ऐसा ही है भैया। तो अब हम बात करते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी सस्ती होती है और उसकी जो साइज है वो भी बहुत छोटी होती है। वो मोबाइल आपने देखा है मोबाइल में कितनी छोटी साइज है और आपने कभी खोला तो है नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं रैम की। तो भैया रैम क्या है? रैम का पूरा नाम में अगर बोलूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहने का मतलब इस पे आप डेटा को केवल एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को डाल के एक्सेस कर सकते हैं। अब रैम का मतलब ये नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सब आपको डालते, आप जो भी डालते हो उस मेमोरी में चला जाता। नहीं भैया, वो हमेशा खाली रहती है। रैम को ये मान के चलो कि रैम क्या चीज है? एक टेबल मान लो कि रैम एक टेबल है और जैसे टेबल आपने देखी है कि 1 मीटर टेबल लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। उसमें आप अगर एक कप रखोगे, एक प्लेट रखोगे, कोई बर्तन रखते, जैसे जैसे आप बर्तन चीजें उस पर रखते जाओगे अपने काम के हिसाब से, वैसे वैसे उसका एरिया घटता जाएगा। मतलब ऐसा ही आपकी रैम के साथ भी है। आपकी जैसे 3 GB या 6 GB रैम है तो उसमें आप जैसा जैसा डेटा रखते जाओगे, 200 MB का, 300 MB का, जैसे भी वो एक्सेस होगा वैसे वैसे आपकी रैम घटती जाएगी। भैया ऐसा नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो एप्लीकेशन आपके रैम में जाती, नहीं भैया, वो रैम में नहीं, वो आपके रोम में जाती है। आपने कभी देखा होगा आपके मोबाइल में, आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में जाइएगा, वहां पे देखिएगा आपको एप्लीकेशंस का जो भार है जीबी में लिखा हुआ रहेगा, गीगाबाइट में या मेगाबाइट में, आपके मोबाइल पर निर्भर करता है कि कितने जीबी का है। तो आप उसकी स्टोरेज डिवाइस में जाइएगा तो फोन स्टोरेज में आपको देखने को मिलेगा, मतलब रोम में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके एप्लीकेशंस 2 GB डेटा खा रहे हैं आपका, या 3 GB डेटा खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यही है कि रैम में कोई भी एप्लीकेशन नहीं जाती, रैम केवल उसे एक्सेस करती है। रैम हमारे पूरे मोबाइल को चलाने का काम करती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। आप जो डेटा रखोगे उसे चलाओगे, किस पर चलाओगे? तो भैया वो रैम पे चलाओगे। तो रैम आपकी टेबल की तरह है। आप टेबल पे आपने क्या किया, सामान को रख दिया तो टेबल बढ़ती जाएगी और वो जगह कम होती जाएगी, उसका एरिया कम होता जाएगा। जैसे ही आप सामान उठाओगे वापिस वो अपनी जगह पे आ जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि भैया हम जब हमारे मोबाइल को स्टार्ट करते हैं और जब हम सारे एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं, चलो मान लो कोई एप्लीकेशंस चला ही नहीं रहे, तो फिर भैया हमारी रैम 3 GB क्यों नहीं होती है? 3 GB है तो 3 GB क्यों नहीं होती? तो इसका कारण भी मैं बता दूं कि रैम जो है आपका मोबाइल का जो सारा डाटा है, या मैं कहूं कि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए रैम की जरूरत होती है। अब आप जो एप्लीकेशंस चला रहे हैं वो आपने अलग से बाहर से लाई हुई है। अब आपका मोबाइल का एक सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसे भी रैम ही एक्सेस करती है। अब जैसे मोबाइल को आपने स्टार्ट किया तो उसके साथ पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा। तो पूरा सिस्टम कितने MB का है या कितने GB का है? ज्यादातर देखा जाता है कि 1.3 GB या 1.2 GB का जो आपका सिस्टम है वो ओपन होगा। तो वो जैसे ही आप मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे, जैसे आप अपने मोबाइल को स्टार्ट करेंगे
तो रैम उसे पूरे को एक्सेस करेगी, तो जितनी 3 GB रैम है वो घट जाएगी, यानी कि आपके सिस्टम को भी वो ओपन करेगी तो वो घट जाएगी, इसीलिए आपको 3 GB देखने को नहीं मिलती है। अब भैया अब हम बात करते हैं हमारे रोम की। तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें आप डेटा पहले से ही डाल दीजिए, आप उसे केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग से जैसे आपने कॉन्टेक्ट को ओपन किया तो वो भी रैम में ही एक्सेस हो रहा है। आपने मान लीजिए फेसबुक को ओपन किया तो वो भी रैम में एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बाकी बात ये है कि आपने जैसे म्यूजिक है, फोटोज है, जो भी सामान है आपका वो आप रोम में रख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो उसे भी आप रोम में रख सकते हैं। ये आपकी मोबाइल की प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। अब बात करते हैं हम कि भैया कौन सी स्थायी है और कौन सी अस्थायी, कौन सी हमारे काम की है। तो भैया रोम आपके काम की है। ये एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि अगर मोबाइल को मैं बंद भी कर दूं और मोबाइल को फिर से दोबारा से चालू करूं तो आपका डाटा मिटता नहीं है, आपका डाटा हमेशा उसमें मोबाइल में स्टोर रहता है। अगर मैं बात करूं, मैंने फेसबुक खोल रखी है और फेसबुक में कोई ऐसा पेज खोल रखा है या मेरा कोई मैसेज या कुछ भी खोला हुआ है जो मेरे बहुत काम का है और अचानक से मोबाइल मेरा डिस हो गया, बंद हो गया और फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया और फिर से स्टार्ट किया, तो फेसबुक उसी पेज पर नहीं ले जाएगा। अब आप जब मोबाइल को स्टार्ट करेंगे तो आप जब उसमें आपको विजिट में देखने को मिलेगा, आप जब उसके पहले वाले रिसेंट एप्स में जाएंगे ना तो उसमें आपको फेसबुक तो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे आप उसे क्लिक करोगे वो फेसबुक फिर से ओपन होगा, मतलब रैम आपकी उसे फिर से एक्सेस करेगी। ठीक है, तो ये होता है भैया। तो वो जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी होती है और ये जो रोम है ये एक स्थायी मेमोरी है। अब बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जो महंगी होती है, आकार उसका थोड़ा बड़ा होता है और जिसे आप एक्सटर्नली खरीदते हैं और आपके मोबाइल में अंदर लगाते हैं। रोम के जैसे ये वही भी, बस वो है सेकेंडरी मेमोरी में आती है। मोबाइल के साथ अलग से अटैच करते हैं, जो खरीदते हैं ना हम, जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं 32 GB, 64 GB, 128, 256, ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है और इसमें आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रैम क्या चीज है और रोम क्या चीज है। तो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए रैम की जरूरत होती है और जो भी डेटा आपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है वो रोम में जाता है। तो अब आप ऐसा कभी भी मत कहिएगा कि रोम क्या है। रैम हम ज्यादा क्यों देखते हैं, हम इसीलिए देखते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सेस हो। कभी आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा बहुत कम MB की आपकी रैम है, जैसे 512 MB की रैम है। अब उसमें आप देखिएगा उस मोबाइल में आप जब भी कोई मैसेज टाइप करते हैं तो आपने जैसे R दबाया, S दबाया, कुछ भी दबाया तो बहुत देर लगेगी उसे R को आने में, S को आने में, बहुत टाइम लगाएगा वो लिखने में। इसका मतलब क्या है, वहां एक्सेस होने में टाइम लग रहा है। कहने का मतलब उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस और उसका सिस्टम सब कुछ अब लोड हो रहा है और उस पर बहुत सारा लोड पड़ रहा है, तो वो रैम उसे एक्सेस नहीं कर पा रही, थोड़ा टाइम लगा रही। जैसे टेबल की बात करें, टेबल पे आपने बहुत सारा सामान रख दिया है, बहुत सारा, और फिर क्या होगा, एक बड़ी सी कढ़ाई ला रहे हैं आप, उसे कुछ भी करके धीरे से रख रहे हैं तो वो बहुत देर लगाएगी। या ये कहें कि अगर आप उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे तो टेबल पे सब कचरा फैल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल के साथ भी होता है कि कम रैम वाला मोबाइल जो होता है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा कचरा इकट्ठा करते हैं तो कचरा बहुत सारा फैल जाता है भैया, आपका मोबाइल खराब भी हो सकता है। तो अच्छी रैम देखिए भैया। अगर आप सामान्य तरीके से रहने वाले लोग हैं तो आप रैम कम भी देख सकते हैं, और हाई क्वालिटी वाले लोग हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करने का मन करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फलाना ढिमका बहुत सारा, तो आप अच्छी रैम देख लीजिए। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा ना उसमें हम और देखेंगे साइंस की बातों में बहुत सारे, मतलब रैम देख ली हमने, रोम देख ली, सेकेंडरी मेमोरी में और भी हम डिवाइसेस देखेंगे, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, इनको भी हम देखेंगे। वो हमारे कंप्यूटर पे आधारित होगी। और हम क्या देखेंगे आगे, प्रोसेसर के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए इस तरीके के वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।